कैसे हम रेकी से खुद को, लोगों को हील कर सकते हैं। रेकी एक ब्रह्मांड की ऊर्जा है जिसको आप खुद में लेके किसी को भी हील कर सकते हैं। This helps in healing yourself and your family. Total there are 114 chakras in our body. अगर चक्रास ब्लॉक्ड है तो उस तरीके की आपके डिफिकल्टीज आपको क्रिएट होंगी आपकी लाइफ में। जिनका भी रिलेशनशिप इश्यूज रहेगा तो वो समझ लेना है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। अपनी फैमिली में एटलीस्ट द फीमेल्स शुड एक्टिवेट देमसेल्फ विद कॉस्मिक एनर्जीज टू हील देमसेल्फ, देयर चिल्ड्रंस एंड देयर फैमिली। फैमिली में अगर एक बंदा भी रेकी सीखता है तो अपनी फैमिली को हार्मोनाइज रख सकता है। तो बॉस से अगर खिटपिट है वो भी हील या मैंने किया है। मेरे पास तो एक मॉडल थी, नाम नहीं लूंगी, सुसाइडल मोड पे उसने मुझे कॉल किया था। और मैंने 1 घंटा उसका काउंसलिंग किया। आई नेवर टुक एनीथिंग एट दैट टाइम। मुझे उसको है ना सुसाइड से बचाना था। हम रेकी से नेगेटिव ऑरा भी काट सकते हैं। ये कपड़ा बिपड़ा ये सब लेके ब्लैक एनर्जीज करते हैं तभी वो बंदे को तकलीफ होना चालू हो जाता है। कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज की यूज करने से पहले उसकी एनर्जी शिफ्ट करो। ब्लैक कपड़ा पहनना ही नहीं, डार्क ब्लू नहीं पहनना है, डार्क ब्राउन नहीं पहनना है, डार्क ब्लैक नहीं पहनना। आपकी करियर ग्रोथ का 40% आप वहीं पे गिर जाते हो। एक बंदे को पहचानने के लिए उसका ऑरा, उसका फेस ये काफी है। अगर आप ब्लैक एनर्जीज में हो ये समझने के लिए आप अमावस पूर्णिमा को आपकी इफेक्ट्स दिखेंगे आपको। मंगल का पीरियड है। इस साल में भी बहुत सारे ब्रेक ऑफ्स होने वाले हैं। जितने भी कर्म आपने किए हैं, बांधे हैं, उस कर्मों का हिसाब ये साल में आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं मुग्धा आपकी होस्ट स्वागत करती हूँ एक बार फिर से स्पॉटलाइट के इस नए एपिसोड में। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि हम लोग बात करेंगे कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसके ऊपर, कैसे ये ऊर्जा हम अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकते हैं और इसी ऊर्जा से जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, पैसे की कमी हो, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना हो, एनीथिंग यू कैन डू विद दिस एनर्जी। और ये आप खुद भी कर सकते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेकी। तो इस पे आज हमसे बात करेंगी डॉक्टर ममता। शी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर। वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, फैमिली कॉन्स्टिलेशन भी करती है, हिप्नोथेरेपिस्ट भी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती है। तो चलिए फटाफट से ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो ममता मैम, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। या थैंक यू। कैसे हैं आप? या फाइन। आई होप दिल्ली इज ट्रीटिंग यू वेल। या यस। तो मैम जैसे हमने बात किया, आज हम लोग बात करेंगे रेकी के एंड यूर अ ग्रैंड मास्टर इन दैट। एंड सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रेकी एंड देन वील कम कि कैसे हम रेकी से खुद को, लोगों को हील कर सकते हैं और लाइक यू सेड कि उससे हम अपनी बहुत प्रॉब्लम्स भी डे टू डे लाइफ की सॉल्व कर सकते हैं। यस। सो लेट्स बिगिन विद द हिस्ट्री फर्स्ट। या So Reiki is a universal energy. Re means universe and Ki means energy. And this is the energy of the universe, that is ब्रह्मांड। तो Reiki एक ब्रह्मांड की ऊर्जा है जिसको आप खुद में लेके किसी को भी हील कर सकते हैं। अच्छा। This helps in healing yourself and your family. So ma'am, what is the history of Reiki? Originate कहाँ से हुआ था? So रेकी जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, फाउंडर ऑफ रेकी इज मिकाओ ओसबी। ही इज द मास्टर ऑफ ग्रैंड मास्टर ऑफ द रेकी एंड ही इज द इन्वेंटर। और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद व्हेन ही वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज टू लर्न द टच थेरेपी प्रोसेस, he came to India also and he found it here in the times of Buddhism. They were using this energy to heal themselves and others during the period of Buddhism. तो उस समय का जो हिस्ट्री उन्होंने रिसर्च किया, रेकी के बारे में जाना, जो खुद की एनर्जी से कैसे लोगों को हील कर सकते हैं। Then he went back to Japan. वहाँ पे उन्होंने उसको अपने अट्यूनमेंट या अपने मेडिटेशन से उसको एक्टिवेट करके, उसके सिंबल्स को एक्टिवेट करके पूरी वर्ल्ड में उसका प्रचार किया। तो उसी तरीके से इन द फॉर्म ऑफ रेकी फ्रॉम जापान इट केम बैक टू इंडिया अगेन। ओके।
It originated from India. India. It went to Japan. It was been upgraded and again it came back to India. तो हमारा इंडियन कोई रेकी नहीं है. I mean, ये तो जापान जाके वापस आई. But when you said कि it is originated in India. After all, it is the history. In history, you can see the people in the ancestors, in the ancient period, they were using this modality to heal everybody. जैसे touch therapy say no, in Buddhism period. Okay. So during the period of Buddhism, they were using this modality because जब बुद्धिज्म का प्रचार वो लोग कर रहे थे तो वो डिफरेंट स्टेट कंट्री वो घूम रहे थे. तो व्हेन दे वर वॉकिंग या वो उनका स्ट्रेस उनका पेन वो ये एनर्जी से ही हील करते थे. ओके. व्हेन ही वेंट बैक टू जापान देन ही एक्टिवेटेड इट इन हिज मोडालिटी दैट इज कॉल्ड रेकी और उन्होंने उसका अट्यूनमेंट देना चालू किया लोगों को. उन्होंने उसमें व्हेन ही हैड मेडिटेशन प्रोसेस फॉर 21 days, he has been activated the Reiki by the symbols that is Chokure, Seheki, and Hansa Jishone, and Daikomo. Okay. So these were the 4 symbols. Chokure, Seheki, Hansa Jishone, and Daikomo. These are the symbols of Osvi Reiki. Okay. There are 2 types of Reikis that is called Osvi Reiki and Sai Baba Reiki. Acha. Sai Baba Reiki is called Karuna Reiki. Okay. And the Reiki, which is from Japan, it is called Osvi Reiki. Osvi Reiki. And yes. What you practice is Osvi Reiki? Both. I do everything. Okay. तो इसमें मैम होता कैसे है कि हम जो आप एनर्जी की बात कर रहे हैं. So these energies are in universe. Okay, ब्रह्मांड की ऊर्जा. ब्रह्मांड में जो ऊर्जा होती है, that is cosmic energies, उसका समय होता है धरती में आने का. Okay. So वो समय पे हम लोग सोए रहते हैं. That is called Brahma Muhurt in the morning. Mm-hmm. We sleep at nowadays the people sleep at 3 o'clock, 4 o'clock, anytime. Yeah. So जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है तब हमारी धरती के दरवाजे खुलते हैं. कॉस्मिक एनर्जीज अंदर आती है. We don't receive it because we are sleeping. So there is a process to receive that energy in ourselves. Okay, and that process is called Reiki. तो वो एनर्जी हम लोग खुद में लेके उसको कैसे खुद को वो एनर्जी से एक्टिवेट करें. व्हेन यू टेक दैट एनर्जीज इन योरसेल्फ इट इज स्टोर्ड इन द चक्रास. 7 chakras are there in our body. Okay, that is Sahasrara chakra, Ajna chakra, throat chakra, heart chakra, Manipur chakra, and sacral. So these are the main chakras where these energies are stored. Total there are 114 chakras in our body. But 7 are the main chakras. So हर एक चक्र का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. अच्छा. कि अगर चक्रास ब्लॉक्ड है तो उस तरीके की आपके डिफिकल्टीज आपको क्रिएट होंगी आपकी लाइफ में. अगर थर्ड आई ब्लॉक्ड है तो आपका इंट्यूशन पावर डाउन हो जाएगा या फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा या फिर आपको अवेयरनेस नहीं आएगा. अच्छा, these are the symptoms to know हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है. या So always you are confused. आप डिसीजन नहीं ले पाओगे. आप हर वक्त डिसीजन लेते वक्त कंफ्यूज ही रहोगे. अगर हमारा थर्ड आई ब्लॉक्ड है एंड इफ योर थ्रोट चक्र इज ब्लॉक्ड यू कैन टॉक. आप सहते रहोगे. अच्छा. जीवन में आप सहते ही रहोगे. कोई भी आपको टॉर्चर कर रहा है, पेन दे रहा है, यू कैन एक्सप्रेस ही नहीं होगा इंसान व्हेन योर थ्रोट चक्र इज ब्लॉक्ड. और थ्रोट चक्र जिसका ब्लॉक्ड होता है वो मार्केटिंग भी नहीं कर पाता है प्रॉपरली. बात ही नहीं कर पाएगा. तो जो मार्केटिंग स्किल जिसके पास है उसका थ्रोट चक्र एक 360 डिग्री एक्टिवेट होता है. उसके बाद हार्ट चक्र. व्हेन यू कम टू हार्ट चक्रास, इफ योर हार्ट चक्रास आर ब्लॉक्ड यू विल गेट रिलेशनशिप इश्यूज इन योर लाइफ, हार्ट इश्यूज इन योर लाइफ. अच्छा. सो जिनका भी रिलेशनशिप इश्यूज रहेगा तो वो समझ लेना है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है. सो यू कैन एक्टिवेट योर हार्ट चक्र बाय रेकी, by the symbols of Reiki also. उसके बाद मणिपुर चक्र. मणिपुर चक्र अगर आपका ब्लॉक रहेगा तो आपके जीवन में मनी इश्यूज रहेंगे, पावर इश्यूज रहेंगे. सो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे लो हो जाएगा. आपकी प्रॉस्पेरिटी 0 हो जाएगी. मणिपुर चक्र.
सो जो भी चीजें आप कर रहे हो, मनी फ्लो ही नहीं रहेगा आपके, मेरी ये चक्र ब्लॉक्ड हो गई, या तो इसको तो मेरे ख्याल से हर कोई चाहेगा खोलना। पावर, मनी, फेम, everything Right. is in Manipur. solar plexus, Okay. मणिपुर चक्र. Then you come to sacral, जहाँ पे आपको fear factor रहेगा, insecurity रहेगी, ये सब चीजें सैक्रल में रहेगा. आप घूमना फिरना नहीं पसंद करोगे, आप डिप्रेस रहोगे जब ये ब्लॉक्ड होता है. हाँ, जब सैक्रल ब्लॉक रहेगा. अगर रोज चक्र ब्लॉक रहेगा तो आपको सर्वाइवल इश्यूज आएंगे, फियर फैक्टर बढ़ेगा, डर लगने लगेगा, बीमारी चालू हो जाएगी. ये सब चीजें हर एक चक्रास का एक महत्व होता है. और ये आप डिफरेंट तरीके से आप एक्टिवेट भी कर सकते हो. बाय द चक्र मंत्र यू कैन एक्टिवेट, बाय यूजिंग द कलर्स यू कैन एक्टिवेट these चक्रास. तो इस तरीके से ये जब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा लेते हो तो ये चक्रास में स्टोर होता है, और वो चक्र के कैरेक्टर्स जो है वो आपके जीवन में कायम एक्टिवेट रहेंगे. तो मैम इसको स्टेप वाइज करते हैं हम लोग, विच इज इजियर फॉर आवर इतना ही ऑडियंस. नहीं, जैसे अब हम बैठे हैं, आपने बोला अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वो एनर्जी को हम एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, मतलब सोते सोते कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उस टाइम पे टू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी? सो जब ब्रह्मांड की ऊर्जा जब अपने धरती में एंटर होती है, इफ यू आर स्लीपिंग यू विल नॉट रिसीव. अगर उस समय आप वॉक कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, इसलिए बोलते हैं ना सवेरे जल्दी उठ के मेडिटेट करो या स्टडी एट दिस मोमेंट. जो भी चीज ये समय पे आप करोगे इट विल बी एक्टिवेटेड इंस्टेंटली इन योर लाइफ. Okay. आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, यू कम गेट अप इन द मॉर्निंग, डू मेडिटेशन, आपके अफर्मेटिव्स डालो, रेखी लो 101% दैट चीज, वो चीज जिस चीज के लिए आप रेखी कर रहे हो वो आपके जीवन में क्रिएट होगा. अच्छा, तो ये मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए सुबह उठ के अगर कोई सो दैट इज अ प्रोसेस, यू हैव टू लर्न फॉर दैट प्रोसेस. वो तरीका होता है हाउ टू एक्टिवेट योर चक्रास एंड हाउ टू टेक रेकी, हाउ टू गिव रेकी. एक प्रोसेस होता है, वो पूरा आपको कोर्स में आ जाएगा. What are the levels of Reiki मैम? Some people they just extend the level, लेकिन ऐसा कुछ नहीं. फर्स्ट लेवल में स्टोरी आ जाएगी, सब हिस्ट्री आ जाएगा. सेकेंड में फिर हाउ टू टेक रेकी, हाउ टू रिसीव इट, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ रेकी. ओके. हाँ, थर्ड में फिर उसमें हाउ टू गिव डिस्टेंस रेकी. जो अपने सामने नहीं है उसको कैसे रेकी है, जो सामने है उसको कैसे रेकी दे, ये सब तरीका. अगेन इन द मास्टर और ग्रैंड मास्टर कोर्स में क्या होता है कि हाउ यू कैन अट्यून अ पर्सन एज अ रेकी मास्टर या एज अ रेकी हीलर. ओके, तो कोई भी ये रेकी सीख सकता है? एनीबडी कैन लर्न रेकी, एनीबडी कैन लर्न इट एट एनी एज. तो अभी जैसे मैम हमने चक्रास की बात करी और बातों ही बातों में यू सेड कि कलर्स का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. सो कलर्स पे थोड़ा आ जाते हैं. सो विच इज आप अगर जीवन में आपको चक्रास, जो चक्र आपको ब्लॉक्ड है, ऐसे फील हो रहा है, फॉर एग्जांपल मनी फ्लो नहीं है आपकी लाइफ में, यूज येलो कलर. ओके, यूज येलो कलर. या फिर मणिपुर चक्र कोई येलो कलर से ये करे, या फिर येलो कलर का तिलक लगाए. ओके, या फिर आप उस तरीके के कपड़े या रुमाल है कुछ तो अपने पास, या वो बेडशीट डाल के वो सो जाए वो कलर की. अच्छा, ऐसा मणिपुर चक्र हमारा हो जाएगा. तो ऐसे सारे चक्रों की बात करें, कलर्स या नो इश्यू. सो आप क्राउन चक्र पे जाते हो तो क्राउन चक्र का वॉयलेट कलर है क्राउन और थर्ड आई का. फिर आते हैं थ्रोट चक्र पे, दैट इज थ्रोट चक्र इज स्काई ब्लू कलर. ओके, देन हार्ट चक्र इज ग्रीन कलर. सो ये डिफरेंट कलर्स यू कैन यूज इन द अप्लाई इन योर लाइफ. तो वो चक्रास उससे फिर ओपन अप होने शुरू हो जाएंगे. ओपन अप. बहुत सारे लोग उस तरीके के क्रिस्टल्स कैरी करते हैं. ओके. बहुत सारे लोग उसको क्रिस्टल भी लगा के रखते हैं वो चक्रा के ऊपर. सो नो इशू, यू कैन यूज द कलर्स ऑल्सो. यू कैन मेडिटेट विथ इट्स मंत्र ऑल्सो, दैट इज ओम फॉर सहस्त्र चक्र एंड थर्ड आई. देन यू कैन एक्टिवेट ओम रम वम लम. दीज आर द डिफरेंट mantras of the chakras. You can use this also to activate या chant this daily to activate your chakras. तो ओम तो आपने बोला फॉर द थर्ड आई एंड सहस्त्र चक्र, एंड फिर आपने बोला लम, रम है, वम है, यम. ये सब डिफरेंट चक्रास के मंत्रास है. You can use this
टू एक्टिवेट द चक्रास, या फिर आप कर सकते हो, आप यूट्यूब पे जाके मैंने देखो कि हाउ टू एक्टिवेट द चक्रास, यू कैन गेट दैट। ओके, सो अगर किसी को रेकी सीखनी है तो सबसे पहले उसको अपने सारे चक्रास को अलाइन करना पड़ेगा, यू शुड अलाइन, एक्टिवेट इट, एंड देन यू कैन हील योरसेल्फ एंड अदर्स। अगर किसी का ब्लॉक्ड है चक्रा तो कोई और उसको हील कर सकता है थ्रू रेकी। यस, राइट। तो एक और चीज मैम मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपने अभी जैसे बोला कि रेकी अगर मैंने सीखी एंड इफ माय चक्रास आर ओपन तो वो एनर्जी में यूज कर सकती हूँ टू ट्रीट माय लाइफ प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हील योर लाइफ प्रॉब्लम्स, हील माय सेल्फ। सबसे पहली बात तो वेरी क्लियरली, इफ यू आर एक्टिवेटेड, आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेंगे, जो भी आएंगे इजीली चले जाएंगे। अच्छा, इफ यू आर एक्टिवेटेड इन कॉस्मिक एनर्जीज, खुद को कॉस्मिक एनर्जीज से एक्टिवेट करो, आपके जीवन से प्रॉब्लम्स का हटाओ। यू विल नॉट इवन फील दैट कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे कभी नहीं लगेगा। यू विल नेवर टेक स्ट्रेस ऑफ दैट। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए वो इजीली हील हो जाता है विद द कॉस्मिक एनर्जी। हाँ, इजीली निकल जाएगा, उसका सोल्यूशन आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं, ऐसा है ही नहीं, जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, तो होना भी चाहिए ना, अदरवाइज एकदम इजी स्मूथ लाइफ किसको? अप्स एंड डाउन्स रहेंगे तभी तो मजा है लाइफ में। राइट, यू कैन हील इट। अगर किसी के लाइफ में डाउनफॉल है तभी तो वो स्पिरिचुअलिटी में जाएगा, राइट? एंड यू शुड कीप द स्पिरिचुअलिटी स्टेबल इन योर लाइफ। आपका अच्छा समय आएगा, आप भूल जाओगे, छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। राइट, कंटिन्यूअसली दिन में 24 घंटे में एक बार आपको 5 to 10 मिनट्स देना है रेकी करने को, उतना तो रहेगा ना 24 घंटे में एक बार। चलो 24 घंटे में नहीं किया आपने, 36 घंटे में तो करोगे। एक्टिवेट योरसेल्फ विद कॉस्मिक एनर्जी टू हील योर लाइफ एंड अदर्स। मैं तो हर एक पॉडकास्ट में मैंने बोला है कि अपनी फैमिली में एटलीस्ट द फीमेल्स शुड एक्टिवेट देमसेल्फ विद कॉस्मिक एनर्जीज, अदरवाइज दे शुड लर्न रेकी टू हील देमसेल्फ, देयर चिल्ड्रंस एंड देयर फैमिली। This will help them to keep your family life harmonized. तो मैम ये तरीका क्या है रेकी का? इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हमें क्या सीखना पड़ता है टू डू रेकी आवरसेल्व्स? नथिंग इज दैट डिफिकल्ट। उसमें एक प्रोसेस है मेडिटेशन का, वही आपको सिखाते हैं हम लोग, जैसे कॉस्मिक एनर्जीज रिसीव करना। मैम जैसे रेकी अभी आपने बताया हम एनर्जी से खुद को हील कर सकते हैं, दूसरों को भी हील कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू, क्या हमारी जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स है, जैसे रिलेशनशिप हो गया, फैमिली इश्यूज हो गए, उसमें भी हम रेकी हेल्प्स? तभी तो मैंने बोला ना, फैमिली में अगर एक बंदा भी रेकी सीखता है तो अपनी फैमिली को हार्मोनाइज रख सकता है। कोई भी इश्यूज हो, अपना बच्चा है, बराबर, अगर न्यू बॉर्न बेबी है, इफ ही इज क्राइंग, यू डोंट अंडरस्टैंड कि वो बोल नहीं सकता कि क्यों रो रहा है, यू कैन हील द न्यू बॉर्न बेबी ऑल्सो विथ रेकी। इंस्टेंटली वो स्टॉप हो जाएगा। मेरे साथ ये चीज हुई है। अच्छा, कि when the children cry unnecessary, you don't understand कि क्यों रो रहा है, तो सो ये एनर्जी से उसको डिस्टेंस हीलिंग भी दे सकते हैं, पर्सनली भी दे सकते हैं, और उसको शांत कर सकते हैं। जो भी पेन है या जो भी प्रॉब्लम है वो हील हो जाता है और शांत हो जाता है बच्चा। अगर बच्चे पढ़ाई में नहीं एक्टिवेटेड है, बराबर नहीं है, तो कंसंट्रेशन नहीं है, सो दिस ऑल्सो हेल्प्स द चाइल्ड टू बी टू कॉन्सेंट्रेट हिमसेल्फ इन स्टडीज। अगर बच्चों को गलत संगत है, एडिक्शंस है, तो मैंने ये भी हीलिंग किए। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मेरे बच्चों को टीनेज या उससे पहले गलत संगत में पड़ जाते हैं। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, मोस्टली मदर्स, और उनके काम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बिफोर 18 या 20 रेकी से इजीली हील होते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। Many of the parents came to me in this year. I have seen in this year कि फॉरेन में उनके बच्चा फॉरेन में है, उसको स्टडीज में डिफिकल्टीज है, वो भी मैंने हील किया है, एंड उनको जॉब नहीं मिल रहा है। अच्छा, जॉब के लिए हमने डिस्टेंस हीलिंग्स बहुत सारे बच्चों को दिया है, वीजा नहीं मिल रहा है, तो ये बच्चों का वीजा, या यू कैन सी ऑन माई यूट्यूब, इन रेकी हीलिंग से मैंने वीजा का भी
बहुत सारे मेरे पास 3 या 4 केसेस ये साल में थे वीजा अप्रूवल के, नहीं हो रहे थे, कंटिन्यूस 2-3 साल से लगातार कर रहे थे. जब व्हेन दे केम टुवर्ड्स मी फॉर हीलिंग ऑन दिस प्रोसेस, वो ब्लॉकेजेस हटा दिए एंड इजीली दे वेंट. तो ये मेरे पास वीडियो भी है उनके, मैंने डाले यूट्यूब पे. अच्छा, तो ये ब्लॉकेज कौन से चक्रा में होता है या बॉडी के अंदर ऐसा होता है? ऑरा उनका रहता है, मणिपुर चक्र, लोअर चक्रास ब्लॉक रहते हैं. ओके, तो कनेक्ट देमसेल्फ टू अब्रॉड. अभी आया जॉब आया या वीजा आया, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी. सो लोअर चक्रास को हील करने का, डिप्रेशन, स्ट्रेस और फियर एक रहता है बंदे को, मेरा वीजा होगा नहीं होगा. करेक्ट. ओके, सो सबकॉन्शियस में उनकी नेगेटिविटी जब भर जाती है, देन इजीली इंसान वही अट्रैक्ट करता है. व्हाट यू थिंक यू क्रिएट. करेक्ट, बराबर. सो आप एक ही चीज बार बार लाइफ में, अरे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, व्हाट यूनिवर्स सेज, होगा कि नहीं, कंफ्यूज कर दिया. सो यूनिवर्स को समझ में नहीं आता इसको नहीं चाहिए शायद, तो नहीं ही मिलेगा. राइट. व्हेन यू यूज द अफर्मेटिव या जो भी थॉट भी आएगा नेगेटिव, तो उसको तुरंत आप उसको वैनिश कर दीजिए. क्योंकि छोटी सी छोटी बात भी अगर आप नेगेटिव या पॉजिटिव, दैट यूनिवर्स इज लिसनिंग, आप वही चीज वही अट्रैक्ट करोगे आप. तो आई थिंक दिस बहुत मैंने तो एक, आई विल नॉट टेक द नेम, एक हीरोइन थी, उसने बार बार यही बोला था कि आई डोंट वांट अ पॉलिटिशियन टू बी माय. ओके, या दैट इज आल्सो अ बिग एग्जांपल टू एक्टिवेट. शी हैज एक्टिवेटेड अ सबकॉन्शियस माइंड. पॉलिटिशियन हस्बैंड, पॉलिटिशियन हस्बैंड, या वही. आई डोंट वांट, ये समझ में नहीं आता यूनिवर्स. नो, नॉट, डोंट, ये नहीं आता है उनको समझ में. उन्होंने वही वर्ड कैच किया, अरे राइट, एंड ही गिव बैक. यूनिवर्स नेवर अंडरस्टैंड्स नो. अब अफर्मेटिव में भी नो, नॉट, ये सब नहीं यूज, नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं, उनको समझ में ही नहीं आता. दे विल नॉट टेक दैट बिकॉज दे नेवर रिसीव नो या नॉट, ये मत करना नहीं. ऑलवेज इन पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस. ओके, वही चीज अट्रैक्ट करती है. तो वही जैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी ये सिखाते हैं. तो ऑलवेज इट इज इन योर सब. नहीं बाबा, मुझे ये करना ही नहीं है, तो अगर मुझे जाना ही नहीं है, दिल्ली जाना ही नहीं है, जाना ही आ गए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चलता रहेगा. यूनिवर्स क्रिएट्स इट. राइट. नॉट, ये वर्ड ही नहीं है ना यूनिवर्स के लिए बनाई. तो विद मैम रेकी, अभी तो जैसे हमने बात करी कि आप अपने रिलेशनशिप इश्यूज भी एक्टिवेट योर हार्ट चक्र, और सिंबल है इसके लिए, करुणा रेकी का सिंबल है, या फिर यू कैन यूज चौकरे, विच इज अ पावर सिंबल विथ हार्ट सिंबल एंड चौकरे. सो चौकरे, हार्ट चौकरे यू कैन यूज फॉर यूज टू एक्टिवेट योर हार्ट चक्र. तो ये करना कैसे होता है मैम, एक बारी बताओगे अगर मेरे को हार्ट चक्रा एक्टिवेट करना. व्हेन यू टेक आपको हार्ट चक्र एक्टिव, अगर आप एनर्जीज लेते हो खुद में एंड आपको हार्ट चक्र, तो यू हैव टू ड्रॉ दैट सिंबल ऑन योर हार्ट, ऑन माय हार्ट, या जो भी है. अगर मुझे आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट करना है, सो आई विल जस्ट सेंड द एनर्जी एंड आई विल एक्टिवेट योर चक्रास विद दैट सिंबल. तो ऐसे तो कोई भी किसी का भी एक्टिवेट कर दे हार्ट चक्रा, तो ऐसे नहीं, परमिशन चाहिए ना. हम लोग क्या है, अगर कोई हमारे पास आता है तभी हम लोग करते हैं ना. ऐसे व्हेन यू ग्रांट परमिशन, यू नीड परमिशन फॉर दैट. ओके, तो सब लोग सबको करते रहेंगे ऐसे. देखो बहुत सारी चीजें, इफ यू आर, मेरे पास ये भी हुआ है कि कोई किसी के झगड़े चालू है, बराबर, एंड आई वांट टू हील इट, तो उनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. आई एम गिविंग फॉर गुड इंटेंशन. राइट, इट वर्क्स. आपकी ऊर्जा कितनी है वो इम्पोर्टेंट है. तो आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे, हस्बैंड वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के तो इतने आते हैं. और सबसे पहली बात, रिलेशनशिप 10-10 साल रख के इंसान छोड़ के चला जाता है. दे डोंट फील एनीथिंग. फॉर सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप आई हैव हील्ड अ लॉट. अच्छा, इंस्टेंटली वर्क भी होता है बिकॉज दे आर कनेक्टेड, देयर एनर्जीज वर कनेक्टेड. जब भी कोई मेरे पास आता है रिलेशनशिप को लेके, आई ऑलवेज आस्क देम कितने साल का रिलेशन है, व्हाई यू वांट टू हील इट. अगर किसी ने आपको चीट किया है, व्हाई यू वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ, जस्ट लीव इट ना. राइट. जो
जो बंदा इतने साल रह के भी चीट कर सकता है, जिसको फीलिंग्स ही नहीं आपके लिए, तो रहना क्या है उसके साथ। मैं तो पहले उनको ना ही बोलती हूँ, डोंट बी विद सच टाइप ऑफ पीपल। और ऐसे लोगों के लिए कुछ करके अपनी लाइफ में एनर्जी वेस्ट करके मतलब ही नहीं। ये कोई भी रिलेशन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो या जो भी आपके लव रिलेशनशिप या आपके रेगुलर जो भी है रिलेशनशिप, उसमें भी कोई भी हो, बंदा अगर चीट करता है, एक बार भी चीट किया ना, वो बार बार करेगा ही करेगा, वो उनका कैरेक्टर ही होता है। वही है, राइट। तो उनको फीलिंग समझते हो, ही इज अ प्रैक्टिकल पर्सन, ही डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। जिसको अपनी फीलिंग ही नहीं समझ में आती, उसके लिए रोना या उसके लिए ये सब करना डजंट मेक सेंस। क्योंकि आज आप रोओगे उसके लिए उतना, अगेन वो आएगा आपकी लाइफ में, अगेन ही विल गिव द सेम थिंग बिकॉज ही डजंट फील एनीथिंग। अरे ग्रांटेड होता है इनके लिए सब चीजें, राइट। सो मेन व्हेन आई डू काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन, पहले मेरा काम होता है हीलिंग से पहले कि उनको हील करो। जो मेरे पास आए, प्रायोरिटी वो बंदा है, वो बंदा नहीं है जो उनको चीट करके गया है। इफ यू आर इनटू रिलेशनशिप, अपने बंदे ने आपको ये कंडीशन में डिप्रेशन में छोड़ा है, तो आई डोंट थिंक यू शुड हैव दिस डिप्रेशन ऑलवेज आफ्टर टाइम इंटरवल इन योर लाइफ। सबसे पहले बात है आप करोगे, रूट कॉज को हील करो। यू डोंट नीड सच टाइप ऑफ पीपल इन योर लाइफ, राइट। सो इससे हम कोई भी कनेक्शन, आई हैव हील्ड लॉट ऑफ डिप्रेशन इन रिलेशनशिप्स, ट्रॉमेटिकली लोग। मेरे पास तो एक मॉडल थी, नाम नहीं लूंगी, सुसाइडल मोड पे उसने मुझे कॉल किया था, ओके। और मैंने 1 घंटा उसका काउंसलिंग किया। आई नेवर टुक एनीथिंग एट दैट टाइम। मुझे उसको है ना सुसाइड से बचाना था। सो जब कोई आपके साथ डिप्रेशन में बात करना चाहता है, तो ऑलवेज लिसन टू दैट, टॉक टू दैट, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, छोड़ के उनके साथ बात करो। आप किसी की जान बचा सकते हो, दैट इज अ बिग थिंग। इसके लिए रेकी ही करना जरूरी नहीं ना, आप अपनी बातों से भी किसी को बचा सकते हो। आई हैव डन मेनी टाइम्स। तो कोई ऐसा नहीं आया मैम आपके पास कि वो चाहता है कि सामने वाला बंदा या बंदी मेरी लाइफ में आए, हाँ, और उसके लिए हेल्प? नहीं, सामने वाली मतलब इफ यू आर कनेक्टेड देन ओनली आई वर्क। ओके, मैं ऐसे वैसे काम नहीं करती। बट रेकी ऐसे पे भी काम हो जाती है? या आई हैव डन दैट, आई हैव डन। बट लेकिन वो चीज कैसे, फॉर एग्जांपल नॉट फॉर रिलेशनशिप, अगर आपके साथ मेरी कोई मीटिंग है कोई प्रपोजल को लेके, आई कैन हील यू, ओके, आई कैन हील दिस मोमेंट कि ये जो मीटिंग है सक्सेसफुली जाए, XYZ ये बंदा मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। ओके, वी कैन वर्क आउट फॉर दैट बिफोर गोइंग फॉर द मीटिंग या कोई भी इंटरव्यू को जाने के लिए। वो सक्सेसफुल रहे, इसके लिए आप हील कर सकते हो बिफोर बाय रेकी। तो बॉस से अगर खिटपिट है वो भी या मैंने किया है। मेरा एक फॉरेन का एक कस्टमर था, तो उनके बॉस के साथ उसका कुछ कनेक्शंस खराब हो रहे थे बाय थर्ड पार्टी। अच्छा, तो थर्ड पार्टी को हील किया आपने या बॉस को हील किया? नहीं, उसके इसमें वो बंदा ऐसा था कि वो इसको निकालने में बैठे थे। ओके। और सबसे पहली बात, आई जस्ट रीड द प्रोसेस पूरा, मैं रीडिंग लेती हूँ सबसे पहली बात, बर्थडे, टाइम एंड नेम, रीसेंट फोटो, ये सब लगेगा और चेक करने। कोई आया और बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वही सही है। एंड इन दैट पीरियड भी एड मैंने क्या किया, इनकी स्टेबिलिटी फॉर दैट पोस्ट, उसके लिए मैंने हील किया। ऑटोमेटिकली वो बाहर हो गया, he came back to India and he is still there. तो अभी जैसे मैम आपने ऑरा की बात करी है, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेकी सीखती हूँ, एनर्जी एब्जॉर्ब करती हूँ, कॉस्मिक एनर्जी दैट वी टॉक्ड अबाउट, तो उससे मेरा ऑरा ब्राइट होएगा। आपका ऑरा में आप यकीन नहीं करोगे कि चक्रास ब्लॉक चक्रास आपके ऑरा को डार्क करते हैं। और जैसे जैसे आप हील करते जाओगे ना अपने चक्रास कंटिन्यूसली, समझो 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, 90 days, you will feel your aura 360 degree open. Oh. Wide aura,
बहुत सारे संत लोगों का होता है, उनको देखते ही ना एक तेज रहता है उनके चेहरे, ग्लो रहता है। जब वो मेकअप नहीं करते ना, सो ऑटोमेटिकली वो कितने भी एजड लगे, बट देयर इज सम एनर्जीज, उनकी ब्राइट एनर्जीज आप फील करते हो, वाइब्रेशंस फील करते। रेकी आप कैसे फील करोगे कि सामने वाले में एक ऊर्जा है, तो कोई भी मुड़ के देखता है इनको, फील द एनर्जीज। राइट। तो मैम अगर किसी में बहुत ज्यादा एनर्जी है, बट दैट डजंट मीन कि उसकी एनर्जी इज ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव ऑरा भी तो होता ही है। नेगेटिव ऑरा आपको दिखेगा ना, तो हम रेकी से नेगेटिव ऑरा भी काट सकते हैं। यस, यू कैन कट द कॉर्ड्स, यू कैन हील योरसेल्फ। अभी डे टू डे लाइफ में रोज हम लोग कितने लोगों को मिलते हैं पूरे दिन, बराबर, बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, या फिर आप बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं या क्राउड में, इसमें तो समझो कितने कॉर्ड्स कनेक्ट होते हैं आपको, बराबर। सो ये कॉर्ड्स कट करने का एक तरीका होता है। एवरीबडी हैव सॉल्ट इन योर हाउस, राइट। टेक द सॉल्ट ऑन योर हैंड इन द इवनिंग, जब आप सब काम करके आते हो, घर आते हो, तो वो सॉल्ट से आप लेके बैठो, जमीन पे बैठो या फिर चेयर पे बैठो, बी ग्राउंडेड, एंड देन आप बोलिए ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई माइंड सोल बॉडी, जो भी कैरी कर रही हो वो सब सॉल्ट में चला जाए। अच्छा, ऐसे 21 बार बोलना है, उठ के वो सॉल्ट भरा हाथ धो देने हैं। अच्छा, एवरी डे यू कैन डू 2 times 3 times, दिस विल शिफ्ट द नेगेटिव एनर्जीज। जो भी कट कॉर्ड्स कनेक्ट हुए ना आपके, वो शिफ्ट कर देता है। अदरवाइज हैव सॉल्ट वाटर बाथ, अदरवाइज कीप योर लेग्स इन द सॉल्ट वाटर, ओके। और सॉल्ट शुड बी मोर। व्हेन यू हैव सॉल्ट वाटर बाथ, आपके पूरा एक बार स्नान होने के बाद लास्टली टेक दैट सॉल्ट वाटर एंड डोंट टेक एनीथिंग, टेक टॉवेल। ये तरीका होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि इतना सा चम्मच भर डाल दिया बकेट में, हो गया। नो, क्वांटिटी दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू ब्राइटन योर ऑरा। अच्छा, एक और चीज मैंने सुनी थी, यही हमने जैसे सॉल्ट की बात करी ना, व्हाट आई हर्ड वाज अगर आपको अपने कपड़े दान भी देने हैं ना, या किसी को देने भी है, तो उसको सबसे पहले सॉल्ट में धो। व्हाट इज दैट कि योर क्लोथ्स, आपकी चीजें आपकी ऊर्जा में रहती है, बराबर, उसमें आपकी ऊर्जा है। करेक्ट। इसलिए तो ये कपड़ा बिपड़ा ये सब लेके ब्लैक एनर्जीज करते हैं, बिकॉज दैट थिंग हैज योर ऑरा। उससे ही ब्लैक एनर्जीज क्रिएट होती, ब्लैक मैजिक करके उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, वो ऑरा को, वो एनर्जीज, वो वाइब्रेशंस को। तभी वो बंदे को तकलीफ होना चालू हो जाता है। सो नेवर गिव योर क्लोथ्स टू एनीबडी दैट यू डोंट नो। ओके, क्लोथ्स दान करना है तो उसको एक टिपिकली वॉश कीजिए 1 or 2 times। वॉश, ड्यूरिंग वॉश आप उसको पिंक सॉल्ट में भी रिंस कर सकते हैं, रिंस के वक्त, एंड देन यू कैन क्लियर आउट। और कोई भी कपड़ा बहुत दिन ऐसे ही पड़ा है, टंगा है, फिर आप उठा के लोगे, देन एनर्जीज आल्सो कैरी इन दैट। चप्पल रहने दो, आपके बहुत सारा चप्पल से आज पहना, फिर 6 महीने के बाद पहनने से नहीं, नॉट अलाउड। आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा इससे। तो फिर कैसे पहननी चाहिए वो चप्पल? इफ यू डोंट यूज, देन उसको भी एक सॉल्ट वाटर में ये करो, एनर्जी शिफ्ट करो। कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज की यूज करने से पहले उसकी एनर्जी शिफ्ट करो, एंड देन यू यूज इट। सो यू मीन टू से कि अगर कोई चीज ऐसी पड़ी है, और स्प्रे मारो उस पे, या फिर आप उसको सॉल्ट वाटर से स्प्रिंकल करो। और स्प्रे कहाँ मिलता है? ऑनलाइन भी और स्प्रे, एक स्प्रे होता है, अच्छा, जिससे एनर्जीज ओपन हो जाती है। ओके, आई मेक इट। सो वो ऑरा स्प्रे, ऑरा स्प्रे से भी अभी आप हीलिंग नहीं ले सकते, आप यू कैन यूज दैट ऑरा स्प्रे। ऑरा स्प्रे यूज कर सकते हो, इतर यूज कर सकते हो उसके लिए। ओके, डे टू डे लाइफ में मनी अट्रैक्शन के लिए आप सिनेमन इतर यूज कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे करनी है? आप हमारे ऑडियंस को सबसे पहले तो यही बताओ। तो मनी फ्लो अट्रैक्ट करने के लिए आप अपने शुक्र के पर्वत पे सिनेमन इतर लगाना है। सिनेमन का मिलता है, या यू कैन टेक इट फ्रॉम मी ऑल्सो। और सिनेमन इतर ही यूज करना है, या फिर केसर लगाना है। एक तो आपने ये शुक्र के पर्वत पे, नाभि पे, क्योंकि कॉर्ड्स कनेक्ट होते हैं नेवल से, सो वहाँ पे वो लगाना है, या सिनेमन पाउडर लो। ओके,
Sprinkle that powder on yourself also. Sprinkle in your house. वो हाउस का जो मेन डोर होता है वहाँ पे नीचे आप स्प्रिंकल करो. अच्छा. Every day. That helps you to attract prosperity in your life. ओके. So ये तो आपने रेमेडी बताई टू अट्रैक्ट मनी, प्रॉस्पेरिटी. तो अब आप केसर जो रहता है ना, डेली केसर 2 केसर लेना, उसको डिसॉल्व करना थोड़ा सा, उसको तिलक लगाओ. तिलक नहीं लगाते तो यहाँ भी लगाओ, नाभिक को भी लगाओ, और लेफ्ट लेग के मतलब तलवे में लगाना. अच्छा, ये मैंने सुना है कि इतर भी आप अपने लेफ्ट लेग के तलवे पे लगाओ. लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड इज योर साइड टू अट्रैक्ट. यू अट्रैक्ट एंड यू रिसीविंग. राइट इज गिविंग. फिर वो मेल रहने दो, फीमेल रहने दो. अच्छा, तो अगर मेल है तो राइट में लगाए, उल्टा है? सेम थिंग. अच्छा, सेम फॉर एवरीबॉडी. ओके, वेरी नाइस. तो अब ये तो हमने जाना हाउ टू अट्रैक्ट मनी. तो अगर अगर आप, और एक बात, अगर कोई बंदा आया है एंड ही इज ब्लॉक्ड, या ये ब्लॉकेजेस आते कहाँ से, व्हाट वाई, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पे, ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक. वो समझ में कैसे आता है? सिम्टम्स ऑफ ब्लैक मैजिक आर द पर्सन विल बी लेजी, ड्राउजी, डिप्रेस्ड. बार बार कभी भी जाएगा बाहर ब्लैक क्लोथ्स ही खरीदेगा, ब्लैक क्लोथ्स ही पहनेगा. मैं मेरे ईच एंड एवरी क्लाइंट को बोलती हूँ, ब्लैक कपड़ा पहनना ही नहीं, डार्क ब्लू नहीं पहनना है, डार्क ब्राउन नहीं पहनना है, डार्क ब्लैक नहीं पहनना है. बट अगर कोई लड़की भी जाती है, लड़के भी जाते हैं, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू ब्लैक. या दैट ओनली. वो तो यही मुझे बोलना है, आपकी करियर ग्रोथ का 40% आप वहीं पे गिर जाती हो व्हेन यू आर वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स. क्योंकि ब्लैक क्या करता है? ऊर्जा को ब्लॉक करता है. अगर धूप भी आ रही है, हम लोग काली छतरी लेके घूमते, तो व्हाट इट डज, ब्लॉक कर देता है ना धूप को. तो आप अपने चक्रास को ब्लॉक कर लो ब्लैक क्लोथ्स डाल. कोई चक्रास का नॉर्मली अगर वो आप करके हीलिंग भी करोगे ना ब्लैक क्लोथ्स से, यू विल नॉट रिसीव द एनर्जीज. तो अगर मेरे को नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास नहीं लेनी तो मैं ब्लैक कपड़े पहन सकती हूँ? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ही नहीं आएगा तो नेगेटिव किधर से? नेगेटिव ही आएगा ब्लैक कपड़ों से. नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेगा. ओके. और अभी जैसे आपने बात करी ब्लैक मैजिक के ऊपर, तो ये रेकी से हम ब्लैक मैजिक को भी हील कर सकते. ब्लैक मैजिक मतलब क्या? ब्लॉकेजेस. किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपके ऊपर कुछ तंत्र कर दिया, तो इट रेकी से ये सब चीजें हील हो जाती. और इज इट अ लॉन्ग प्रोसेस या वो तीव्रता आपकी कितनी है, कितने ब्लॉक्ड हो, वो समझ में आता है. 360 डिग्री आप ब्लॉक्ड हो, टोटली यू आर ब्लॉक्ड, यू आर नॉट हैविंग, सो समय लगता है आपके लिए. ओके. या फिर मास हीलिंग लगती है. बहुत सारे लोगों को एक साथ आपको हील करना पड़ेगा उसको. और अगर ब्लैक मैजिक करने वाला आपके घर में ही है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स में मुझे आते हैं ये केसेस, अपनी वाइफ या हस्बैंड पे करती रहती है, या हस्बैंड वाइफ पे करता रहता है. अच्छा. जेलसी फैक्टर, या भी मेरा हस्बैंड का अफेयर ना होकर के पहले ही कर देते हैं या करते रहते हैं. सो दिस इफेक्ट्स योर लाइफ स्टाइल, योर मनी, योर प्रॉस्पेरिटी. किसी भी तरीके का नेगेटिव ब्लॉकेजेस या किसी भी तरीके की ब्लॉकेजेस कोई भी करें, दैट इफेक्ट्स फर्स्ट योर मनी, योर ग्रोथ, योर प्रॉस्पेरिटी, योर करियर. वो डाउन चला जाता है. ऑफ कोर्स आपका ग्राफ डाउन जाएगा. एंड नेक्स्ट इज आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और बीमारी चालू हो जाती है. आपका ग्राफ डाउन हो जाता है. आप अगर कोई पोजीशन पे हो तो आप डाउन हो जाओगे. तो ये इनको समझ में नहीं आता है. करने वाले कंटिन्यूस करते हैं. दे गेट एवरीथिंग. दे यूज द क्लोथ्स, दे यूज एवरीथिंग. दे गो टू different dirty people to do. I have cases in my life. और पता कैसे लगता है सामने वाले को कि जैसे अभी आपने सिम्टम्स बताए, वो डिप्रेशन, इंस्टेंटली मनी, तुरंत वो देख के उनकी ऊर्जा ही ब्लॉक्ड हो जाती है. उनको खुद को फील होता है कि किसी ने मुझे ट्रैप किया है, किसी ने मुझे बंद किया है, बंदिश. दे फील, उनको घुटन सी भी होती है. वो कभी हैप्पी नहीं रहेंगे और किसी फ्रस्ट्रेटेड. और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप ब्लैक एनर्जीज में हो, ये समझने के लिए आप अमावस पूर्णिमा को आपकी इफेक्ट्स दिखेंगे आपको. अच्छा. बहुत एक हाई फ्रिक्वेंसी में इफेक्ट्स दिखेंगे.
ब्लैक एनर्जीज की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है जब अमावस रहेगा या पूर्णिमा रहेगी, इंसान रिएक्ट करना चालू कर देता है, फ्रस्ट्रेट होता है, डिप्रेस होता है, रोना धोना, फ्रस्ट्रेशन, एंगर वो निकालता रहता है, रोना धोना, बहुत झगड़े होते हैं लोगों के घर में अमावस पूर्णिमा। क्यों होते? तो इसके लिए भी रेमेडी है कि आप अगर आने वाले साल में, जैसे आप देख रहे 2025 मंगल का पीरियड है, इस साल में भी बहुत सारे ब्रेक ऑफ्स होने वाले हैं। अच्छा, या सो पीपल शुड डू बिफोर ओनली हील देमसेल्फ फॉर रिलेशनशिप। तो वो कैसे करना है हील? अभी आपने बात छेड़ ही दी है तो हाँ, मैंने तो मैं मेरी क्लाइंट्स को बताती हूँ कि अगर कोई रिलेशनशिप में है या कुछ है तो एक तो सबसे पहली बात हील करो खुद को, आपके ब्लॉकेजेस, आठ चक्र को पहले ही हील करो। और एक वेरी इजी रेमेडी है, आप एक रेड कलर का मटका लीजिए, उसमें वाटर एंड मिल्क लो। अच्छा, उसमें केसर डालिए, रेड कलर का कुमकुम डालिए। ओके। एंड देन उसमें आप येलो सरसों मिलता है ना, वो डाल के आप दोनों का फोटो उसमें डाल के उसको फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज कर देना है? हाँ, फ्रीज करने से पहले उसको इंटेंशन डालिए, हील करिए उस चीज को, एंड देन फ्रीज इट। ओके, दैट विल हेल्प अ लॉट टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। और जो आने वाला साल है, यू सेड मार्च, ये साल का तो इम्पोर्टेंट ये है कि कार्मिकली जितने भी आपने कर्म बुरे किए हैं 200% ये साल में आपको उसका फटका लगेगा। अच्छा, जितने भी कर्म आपने किए हैं, बांधे हैं, उस कर्मों का हिसाब ये साल में आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। एंड इन दैट वे यू आर गोइंग टू सफर इन दिस ईयर। बहुत सारे लोग हैं जिनको सबसे पहली बात रिलेशनशिप, इमोशंस को कंट्रोल करना है आपके। उसके लिए भी मैं बताती हूँ कि ये साल अगर लोगों ने खुद के ऊपर चांदी चढ़ा के रखा है तो इट इज वेरी वेल एंड गुड। कोई भी पैरों में डालिए, हाथ में डालिए, बट प्योर होना चाहिए। एंड उसको आप इट शुडंट बी ब्रोकन एनीवे, कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस एक चेन हो, वो हाथ में डाले, गले में डाले या पैर में डाले, कड़ा जैसे होता है, या कड़ा भी, अक्खा कड़ा भी आप डाल सकते हो। इट शुड बी थोड़ा हैवी, अच्छा होना चाहिए। या फिर वेरी क्लियर चांदी की बोतल में या ग्लास में पानी पीजिए आप। अच्छा, इट इज बिट कॉस्टली बट दिस विल हेल्प यू अ लॉट नेक्स्ट ईयर। या चांदी की बोतल में पानी पीजिए या चांदी के ग्लास में से ही पानी पीजिए। नेक्स्ट ईयर आई डोंट थिंक पीपल शुड ड्रिंक वाटर इन ग्लास, कांच के ग्लास में पानी नहीं पीना है। स्टील का चलेगा? मैं तो मोस्टली चांदी का ही बोलूंगी, क्योंकि आपके इमोशंस बैलेंस्ड होने चाहिए। राइट, यू आर गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड अ लॉट। चांदी ठंडी रखती है ना? यस। तो अभी आपने बताया कि रिलेशनशिप्स खराब होने वाले हैं, डिवोर्स के केसेस ज्यादा होने वाले हैं, एंड यू shared a very nice good remedy. Keep your both photos also in honey and freeze it. That will also help you a lot. ये आपके सबसे पहली बात तो खुद को आने वाले साल में खुद के सब चक्रास अलाइंड एंड एक्टिवेटेड रखिए विद कॉस्मिक एनर्जीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद से भी कर सकते हैं, किसी रेकी मास्टर की जरूरत पड़ेगी? लर्न रेकी, आप जुड़ सकते हो, रेकी लर्न करके करो, या फिर किसी से हील। सबसे पहले तो आप किसी और से हील करवा लो। किसी से हील करवा लो खुद को। यू कैन कनेक्ट मी ऑल्सो फॉर हीलिंग्स, एंड देन उसके बाद आप खुद का खुद कर सकते हो, या फिर एक प्रोटेक्शन लीजिए हील के बाद, एंड कीप इट कंटिन्यूसली इन योर लाइफ। रेकी सीखने और करने में कितना समय लगता है? अच्छा, हील आपके पूरे जीवन के लिए रहेगा ना वो। करेक्ट। सो अभी आप जैसे बोल रहे प्रोटेक्शन ले लो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि कोई जब आप कोई भी हीलिंग करते हो, खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्लोज दरवाजा जैसे कि ओपन करके अंदर आए, बाहर जाते हुए हम लोग लॉक करते हैं। प्रेशियस थिंग लिया है ना, राइट। कॉस्मिक एनर्जी इज वेरी प्रेशियस, सबको नहीं मिलती है ना, तभी तो जीवन में इतने प्रॉब्लम्स है।
when you are filled with cosmic energy, always you should be protected, because positive thing के पास ही negativity attract होती है. अच्छे घर में ही जाना पसंद करते हैं, कचरे वाले घर में जाना कोई पसंद नहीं करेगा. बुद्धू वाले attract, yeah. So always protect yourself. आप कुछ भी प्रोटेक्शन ले सकते हो. रोज रेकी लो, रेकी से भी प्रोटेक्शन होती है. okay. या फिर कोई तावीज, सिंबल्स, कुछ भी आप खुद के ऊपर डाल सकते हो, अपने तरीके से ले सकते हो. या यू कैन कम फॉर मी, टुवर्ड्स मी फॉर प्रोटेक्शन और हीलिंग. तो मैम ये जो रेकी करने का जो प्रोसेस है, तो ये पहला कि कितने डेज में कोई रेकी सीख सकता है, और कोई भी कर सकता है, या जैसे आप रेकी कोई भी सीख सकता है, कोई भी लेवल का बंदा, कोई रिच या पुअर कोई भी हो, या फिर कोई भी एज का बंदा हो. फ्रॉम मैंने तो 2 साल के लड़के, 3 साल के बच्चे को भी सिखाया. अच्छा. रेकी. और 60 इयर्स के एज वाले को भी सिखाया. सो इन एवरी एज, इन एनी एज यू कैन लर्न रेकी. रेकी सीखने से आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी ही आएगी. आप ब्रह्मांड की ऊर्जा खुद में ले रहे हो. सबसे बड़ा एग्जाम्पल साईं बाबा है. उन्होंने ये ऊर्जा खुद में इतनी एक्टिवेट की कि उन्होंने खुद दिया जलाया है. करेक्ट. अपनी एनर्जी से. इतना बड़ा एग्जाम्पल अपने हिंदुस्तान का ही है. सो दीज एनर्जीज हील योर सेल्फ एंड योर होल लाइफ इन पॉजिटिव वे. इससे कभी साइड इफेक्ट होता ही नहीं. आपका इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए, किसी के लिए, खुद के लिए, किसी के लिए. वो तो कोई भी आप चीज करो, पॉजिटिव इंटेंशन, एफर्मेटिव शुड बी पॉजिटिव, और किसी का नुकसान ना होए. तो मैम 2025 नेक्स्ट ईयर नया साल आने वाला है, तो उसमें लाइक यू सेड कि अच्छा नहीं रहने वाला है, बहुत डिवोर्स केसेस होंगे, रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, जो जितने भी हमारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तो आप एक सिंपल सी रेमेडी बता दो सो दैट एवरीबडी कैन डू दैट, और अपना नेक्स्ट ईयर आने वाला साल थोड़ा बेटर कर सके. सो नेक्स्ट ईयर 2025 इसका टोटल होता है 9. करेक्ट. सो हर जब ये साल आएगा या फर्स्ट डे रहेगा, उस दिन आप आपके घर के कुमकुम, रेड कलर का कुमकुम फिज लेते हैं. सो नेक्स्ट ईयर 2025 इस साल में डे 1 को जब आप पूजा पाठ करोगे या सवेरे उठ के नहा के जो भी है, तो उस दिन आप कुमकुम लीजिए रेड कलर का, उसको गीला कीजिए और अपनी दरवाजे के ऊपर या फिर अपने दरवाजे के नीचे या ऑन द डोर, इनसाइड एंड आउटसाइड, उसको स्वस्तिक, ओम, जितने भी पॉजिटिव सिंबल्स है, या फिर आपके पास रेखी की कोई सिंबल्स है तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट इट शुड बी इन द रेड कुमकुम. तो उसमें और भी कुछ मिक्स करना है या खाली? नहीं, कुमकुम से ही करो. अगर कुमकुम नहीं है तो केसर से करो. अच्छा. 100% योर ईयर विल बी बेटर, मोर बेटर. ओके. सो ये रेड इसीलिए बिकॉज ये जुपिटर का साल है, इसलिए रेड कुमकुम के आप दरवाजे के ऊपर छिड़कना भी चालू करोगे ना डेली, आप शाम के वक्त या सवेरे के वक्त, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू कम आउट ऑफ द ऑब्स्टैकल्स एंड डिफिकल्टीज इन द होल ईयर. अगर ये लगातार आप करोगे तो भी वेरी नाइस, इट वर्क्स. सो आई एम होपिंग हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो सबसे पहले तो डे 1 को 1 जनवरी सबसे पहले अपने घर के बाहर एंड अंदर ऑल्सो स्वास्तिक, ओम, जो भी अच्छे सिंबल्स है, या आप रेकी के सिंबल्स ले सकते हो, ड्रॉ करें, या फिर ये सब सिंबल्स आप एक डोर के ऊपर एक जगह पे आप पूरे ये सिंबल्स उतार के भी आप रख सकते हो. उतार के एज इन फोटोकॉपी? कोई नहीं, नॉट फोटोकॉपी. यू कैन इवन ऐसे भी आप कर सकते कि एक पीला कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर रेड कुमकुम से ये सब सिंबल्स ड्रॉ करके अपनी कबड़ में भी रख सकते हो. अच्छा. या फिर दरवाजे के ऊपर डायरेक्ट कुमकुम का चिन्ह बना सकते हो. सब सिंबल्स जो भी है रेकी के भी बना सकते हो और स्वस्तिक के भी बना सकते हो. स्वस्तिक इज अ सिंबल फॉर प्रॉस्पेरिटी.
Okay. वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्वस्तिकी बनाइए, 100% एक्टिवेट हो जाएगा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी। मेरी तरफ से मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, पूरे दिन में कुछ भी आप सफर करो, स्ट्रगल करो, हैप्पी रहो, कुछ भी, लेकिन शाम को जब आप घर पे आते हो तो सॉल्ट का वो एक्सरसाइज करो जो मैंने बताया इसमें। जब आप सोने जाते हो तो होपोनोनो करो। होपोनोनो से क्या होगा, पूरे दिन में जो भी क्रियाएं आपकी हुई है या कार्मिक चीजें आपने की है या आपको कुछ पॉजिटिव मिला है, नहीं मिला है, जो भी मिला है, आपने ये पूरा दिन आपने निकाला है। सो उसके लिए आप जिन जिन से कनेक्टेड हो सबको याद करो। और से सॉरी टू एवरीबॉडी कि आपकी वजह से अगर किसी को तकलीफ हुई है, आपने कुछ गुस्से में कुछ बोला, या फिर आप, एक तो इनके 3-4 शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं होपोनोनो के। यूनिवर्स को याद करके या यूनिवर्स को आप बुला के या यूनिवर्स से बात करके आप होपोनोनो के ये 4 सेंटेंस बोलिए। आई एम सॉरी, ओके, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ओके, और these words are for everything that universe has given you. So ये अगर आप repeatedly बोलते बोलते अगर सो जाओगे, again in the morning you will get abundance of prosperity in your life. और मैंने ये खुद ये एक्टिवेट किया था खुद के लिए। और बहुत सारे, अगर फॉर एग्जाम्पल कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो भी आप ये चीज यूज कर सकते। ओके, कोई बंदा आपसे बात नहीं कर रहा है, मैंने देखा है मेरी लाइफ में, ये चीज मैंने की है। ओके, यू एक्सपीरियंस। या तो ये आपने बोला रात को या 1 महीने में मुझे रिजल्ट मिला इसका। अच्छा, सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ओके, सो इट्स लाइक यू सामने वाले को आप याद करके भी कर सकते हो। सो आई हैव यूज्ड दिस होपोनोनो इन माय लाइफ फॉर माय एम्प्टीनेस, जो मैं फील कर रही थी कि मेरी लाइफ में किसी पर्सन को लेके, मेरी क्लोज वन, और दैट वर वन ऑफ माय पेरेंट्स। एंड मैंने जब होपोनोनो किया एंड आई गॉट द रिजल्ट विद इन अ मंथ। अच्छा, इट वाज वेरी शॉकिंग। तो अगर ये मैंने फील किया है। सो इट वर्क्स लाइक वंडर्स अ लॉट। आपको क्या करना है, बस यूनिवर्स ने जो भी दिया है, कुछ भी, अगर आपकी लाइफ में बुरा भी कुछ हो रहा है ना, दैट इज ऑल्सो फॉर गुड, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर सेल्फ। आपको भले पेन हो जाए बट आप रिग्रेट नहीं करोगे। जो हुआ है, यूनिवर्स जो भी करता है आपके अच्छे के लिए करता है। ऑलवेज कीप योर इंटेंस पॉजिटिव। आप देखना, जिसके ना थॉट्स नेगेटिव रहते हैं उसके चेहरे पे दिखता है, जिसकी नीयत खराब रहती है उसके चेहरे पे उसकी नीयत दिखती है। Correct. एक बंदे को पहचानने के लिए उसका ऑरा, उसका फेस, ये काफी है उसकी नीयत जानने के लिए। तो वो फेस फेयर होना चाहिए ऐसा भी नहीं, राइट। उसका ऑरा झलकता ही झलकता है, आपकी नीयत आपकी फेस पे झलकती ही झलकती है। करेक्ट, कोई उसको छुपा नहीं सकता। So always be gratitude to the universe, right. Gratitude to people surrounded. आप जिन लोगों के साथ सराउंडेड हो, फिर वो कोई भी हो, आपके घर में कचरा वाली आएगी, उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि आपके कचरा लेके जा रही है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। एंड ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट आई थिंक वी शुड एंड दिस पॉडकास्ट हियर। नहीं तो आपके साथ तो बातें करते रहेंगे तो टाइम कितना निकलेगा पता ही नहीं। And thank you so much guys, that's it in this episode. I hope आपको डॉक्टर ममता से जो हमने आज बातचीत करी, आपको anybody who want to connect या फिर उनको रेकी सीखना है, all the people in this channel, so I welcome them with a good smile, with good positive energies. I can heal them properly. कोई भी प्रॉब्लम हो, relationship, career, job या मैरिज इश्यूज या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, you can come to me and connect me on my channel on the जो भी लिंक्स हैं हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एंड आपके जो भी सवाल हैं यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, आप इनसे पूछ सकते हैं। रेकी
सभी को सीखनी चाहिए. आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन मैं तो बोलती हूँ कि आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम एंड लर्न वेलकम, मोस्ट वेलकम. So thank you so much guys, and please share करिए इस वीडियो को as much as you can. जितने लोगों का भला हो उतना कम है. And once again, Mamta ma'am, thank you so much for coming. Thanks a lot. Yeah, thank you so much. And please guys, like this video, comment जरूर करिए and subscribe to this channel as much as you can. Thank you. मिलते हैं अगले हफ्ते with another guest. Keep watching the Spotlight.